पैसे के पुजारियों ने 12 अफराद की बेनाई छीन ली। मेडिसिन कंपनी की मुजरिमाना गफलत, नाकस इंजेक्शन लगवाने वाले 40 अफराद मुतासिर। इंजेक्शन लाहौर कसूर के निजी अस्पतालों में ज़ियाबतीस के मरीजों को लगाए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई समेत 40 मरीज मुतासिर। मारूफ माहिर इमराज चश्म डॉक्टर असद असलम कहते हैं इंजेक्शन मुनासिब स्टरलाइजेशन न होने की वजह से इन्फेक्शन का बाइस बन रहे हैं। वज़ीर सेहत का नोटिस, मार्केट से इंजेक्शन उठवाने का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत ने इंजेक्शन की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। डॉक्टर असद असलम की सरबराही में कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। यकम अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता मिलेगा। निगरान हुकूमत ने अवाम को उम्मीद दिला दी। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं डॉलर महंगा था, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब डॉलर की कीमत वापस आ रही है। अमरीकी करेंसी की कदर कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। खामाल, पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ का ताल्लुक डॉलर से है। यकम अक्टूबर से पेट्रोल की कीमतों में कमी की अच्छी खबर मिलेगी। $17 में खरीद कर $4 की गैस नहीं दे सकते। स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का डॉलर की कदर 250 रुपए तक आने का दावा। कहते हैं जो डॉलर हाथ नहीं आ रहा था अब आ गया, 250 से 255 पर आ जाएगा। अवाम को 440 वोल्ट का झटका, लोगों पर बिजली गिरा दी गई। नेपरा का बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे इजाफे का ऐलान। सार्फिन पर कितना बोझ पड़ेगा, तफसीलात सामने आ गई। 100 यूनिट्स वाले सार्फिन 328, 200 वाले 656 रुपए इजाफी देंगे। 300 यूनिट्स पर 684, 400 पर 912 और 500 यूनिट्स पर 1140 इजाफी बिल आएगा। 600 यूनिट्स वाले सार्फिन 1368, 700 पर 1596 रुपए इजाफी देना होंगे। के इलेक्ट्रिक सार्फिन समेत तमाम लोगों पर 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूली 6 माह के लिए की जाएगी। उधर अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को मिसाक मईशत की बजाय पॉलिसी तब्दीली की जरूरत है। सब मुआशी इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करें। मौजूदा निज़ाम से बिजली पैदा करने वालों को ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। आलमी बैंक का पाकिस्तान की मईशत पर तशवीश का इजहार। कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान को सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। पाकिस्तान में अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करना होगा। जायदाद, रिटेल और ज़राअत पर सूबों की सतह पर टैक्स बढ़ाएं। पाकिस्तान में शरह गुर्बत बढ़कर 12.2% हो गई। मजीद 1 करोड़ 25 लाख इजाफे के बाद गरीब पाकिस्तानी 9.5 करोड़ हो गए। पाकिस्तान की 5 साल में GDP 32% तक बढ़ाने की इस्तेदाद है। हम तजावीज़ दे सकते हैं, इक़दाम करना पाकिस्तान का काम है। नवाज शरीफ की वापसी पर बयानिया क्या होगा? मुस्लिम लीग नून का बयानिए और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। CEC अरकान से तजावीज़ तलब। 7 रोज में तजावीज़ तहरीरी तौर पर नवाज शरीफ को दी जाएंगी। लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, खुशी है तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। माजी में ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इक़्तिदार संभालने से कबल तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। इक़्तिदार मिला तो अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ फराहम करना होगी। उधर नवाज शरीफ की वापसी से कबल लाहौर में जलसों के इनेकाद का फैसला। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए, हुकूमत की इजाजत से गए थे। वापस आएंगे तो आईन और कानून के मुताबिक सब होगा। हिफाजती जमानत लेकर आएं या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? जवाब मैं नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इंतखाबात पर किसी उलझन का शिकार नहीं। इंतखाबात से मुतालिक कुछ लोगों के जहन में उलझन है। इलेक्शन की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं, जिसका घोड़ा है वो भगाए। अवाम जिसको मुंतखब करेंगे वही इक़्तिदार में आएगा। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते का बता दिया। उम्मीद है जल्द हतमी तारीख भी आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात साफ और शिफाफ कराने के लिए बड़ा फैसला। इलेक्शन रूल्स के 18 कवायद में तरमीम की मंजूरी दे दी। 5 नए फॉर्म जारी। उम्मीदवारों को अलग बैंक अकाउंट्स बनाने का पाबंद कर दिया गया। उम्मीदवार पर कागजात नामजदगी जमा कराने से कबल अलग बैंक अकाउंट खोलना लाजिम करार। रात 2 बजे तक इंतखाबी नताइज तैयार न होने पर रिटर्निंग ऑफिसर वजूहात से आगाह करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन डे से कबल मिलने वाले पोस्टल बैलेट गिनती में शामिल कर सकेंगे। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात का रिकॉर्ड खुद मुरतब करेगा।
इंतखाबात से मुतालिक पिटीशन 1 लाख रुपए की इवज फाइल की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन 4 माह के बजाय 6 माह में फैसला करने का पाबंद होगा। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज में एतराजात दायर किए जा सकेंगे। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है इलेक्शन तक कुछ निजकारी हो जाए, कुछ सरमायाकारी आ चुकी, नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में मदद मिले। जनरल असेंबली से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने आलमी बिरादरी से हिंदुत्व समेत हर किस्म की दहशतगर्दी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू भी देंगे। निगरान वज़ीर खारिजा की खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। जलील अब्बास ने कहा, जीसीसी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान जीसीसी वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान जीसीसी के साथ इदारा जाती रवाबित को मजबूत करना चाहता है। कनाडा से मुंह खाने की बाद भारत के इंतहा पसंद हवास खो बैठे भारतीय प्रोफेसर कपिल कुमार ने टीवी चैनल पर कनाडा पर एटम बम से हमले की धमकी दे दी। भारतीय प्रोफेसर के शिद्दत पसंदाना इरादे इस वक्त भारतीय हुकूमत की सोच की अक्कासी हैं। भारत में एटमी मटेरियल की चोरी के वाकयात भी सामने आते रहे। संजीदा हलकों ने ऐसे शिद्दत पसंद मुल्क के पास एटमी हथियारों का होना दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई फौज के खिलाफ इंकलाब लाना चाहते थे। जिन लोगों ने मुल्क लूटा, चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें इख्तियारात दिए। पंजाब में हुकूमत आने पर चेयरमैन पीटीआई की सोच बदल गई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खट्टक फट पड़े। कहते हैं, मुल्क के हालात बेहतर बनाना वफाकी हुकूमत का काम होता है। 75 साल गुजरने के बावजूद हम वसाइल कार ना बना सके। कभी रोटी, कपड़ा, मकान, कभी दीन, कभी नए पाकिस्तान के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया। इक़्तिदार में आकर ये लोग मंशूर भूल जाते हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर के रोज समाअत की जाएगी। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। अटक से डियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। 25 सितंबर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। अदालत ने कुछ रोज कबल दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बास कानूनी नुकात की मजीद वजाहत के लिए समाअत होगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। एमक्यूएम का सबसे बड़ा मुकाबला उसके खिलाफ बनाए गए झूठे तासुर से है, जिसका मुकाबला हमें सच से करना है। समाजी इंकलाब लाने से पहले फिक्री इंकलाब लाना होता है। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का डिजिटल मीडिया कारकुनान के इजलास से खिताब। मुस्तफा कमाल बोले, आज जो सोशल मीडिया पर जो ज्यादा झूठ बोल रहा है, हाफिज नईम हमारी सोशल मीडिया मुहिम से मर्दमशुमारी के मामले पर जागे। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान को कुछ लोगों ने सेब समझ रखा है। 75 साल से लोग उसे खा रहे हैं। सिक्योरिटी अदारों की बड़ी कामयाबी। कलअदम टीटीपी के लिए भत्ता लेने वाले मुलजिम गिरफ्तार। भत्ताखोरी के तरीकाकार से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिमों का कहना है, अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी कमांडर अब्दुल रज़ाक व्हाट्सएप पर हिदायत देता था। लोगों के घरों और दुकानों की वीडियोस मंगवाकर उन्हें भत्ते के लिए अफगानिस्तान से कॉल्स करता था। भत्ता न मिलने या ताखीर की सूरत में जान से मारने और अगवा की धमकियां देता। गिरफ्तार अरकान काफी अरसे से मुख्तलिफ तरीकों से टीटीपी को भत्ताखोरी में मुआवनत फराहम कर रहे थे। कराची के इलाके 5 स्टार चुरंगी के करीब शहरियों के शदीद तशद्दुद के बाइस मुबैना डाकू हलाक। शाराए कायदीन अल्लाह वाली चुरंगी पर मुबैना मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम से पिस्तौल, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। अजीज भट्टी में शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत एटीएम में डकैती की वारदात नाकाम बना दी। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, एक फरार।
اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور سینٹرل جیل کے اشتراک سے قیدیوں کی بنائی اشیاء کی نمائش، کینوس پر مصوروں کی تخلیق اور رنگوں کے حسین امتزاج نے سب کو حیران کر دیا۔ نمائش میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی، وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سمیت آرٹ لورز کی